नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग तमाम धार्मिक कर्म कांडों के नाम पर राजाओं से यज्ञ करवाया करते थे, जिनमें तमाम पशु बलि दी जाती थी और वो जो है पशुओं का मांस खाते थे। ये बात जो है न तमाम धर्मशास्त्रों के पढ़ने से विदित होती है। और तमाम जो है अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, नरमेध यज्ञ भी होते थे, गौमेध यज्ञ होते थे, जिनमें पशुओं की और मनुष्यों की बलि दी जाती थी। तो दोस्तों, आज ऐसी ही एक जानकारी मैं आपको, वैसे तो तमाम ग्रंथों में है ये जानकारी, लेकिन आज मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से आपके समक्ष रखता हूँ। दो जानकारियाँ, दो प्रसंग हैं इसमें, वो मैं दोनों आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको विदित होगा कि किस तरह से ब्राह्मण लोग जो है बैठे बिठाए यानी बगैर कुछ किए धरे और राजाओं से तमाम धन लूटते थे और तमाम जो है मांसाहार करते थे और तमाम जो है पकवान आदि खूब खाते थे। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको ये जानकारी ब्रह्म वैवर्त पुराण के पहले है अध्याय 54 से ये देखिए, फिर मैं आपको दूसरा प्रसंग भी सुनाता हूँ। इसमें एक राजा हैं जिनको मुनि बता रहे हैं। मुनि कहते हैं राजा से, हे नराधिप, धार्मिक मनुष्यों का आख्यान, धार्मिक मनुष्यों का, धर्मिष्ठ मनुष्यों का आख्यान। इसमें राजा जो है पूछता है तो मुनि बता रहे हैं इसके बारे में कैसे राजसूय यज्ञ, कैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे और ब्राह्मणों का उसमें क्या योगदान रहता था, ब्राह्मणों का क्या महत्व रहता था। तो धर्मिष्ठ मनुष्यों का आख्यान मैंने शिव जी के मुख से जैसा सुना है तो मैं बता रहा हूँ, सुनो। मुनि कहता है, मुनि का नाम नहीं दिया है, मुनि राजा से कहता है कि मैंने धर्मिष्ठ मनुष्यों का आख्यान जैसा शिव जी के मुख से सुना था वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। आदि मनु जो ब्रह्मा के पुत्र एवं शत्रुपा के पति हैं। शत्रुपा कौन? वही सरस्वती, जो कि ब्रह्मा की भी पुत्री थी, ब्रह्मा की पत्नी बनी और मनु की जो है माता थी और वो मनु की पत्नी भी बनी, शत्रुपा। तो उन्हीं के जो मनु हैं, जो ब्रह्मा के पुत्र और शत्रुपा के पति हैं, धर्मिष्ठों में श्रेष्ठ, गौरवपूर्ण एवं मनुओं में समर्थ हैं। स्वयंभुव मनु शंकर जी के शिष्य हैं, इनको स्वयंभुव मनु कहा जाता है। स्वयंभुव मनु शंकर जी के शिष्य हैं और भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते रहते हैं। वे जीवन मुक्त अश्वमेध 3 लाख नरमेध और 4 लाख गौमेध यज्ञ संविधान सुसंपन्न किए हैं, जिनका आयोजन महान एवं अद्भुत था। उसमें 3 करोड़ ब्राह्मण नित्य भोजन करते थे। देखिए दोस्तों, कितनी ये दुर्लभ जानकारी है कि गौमेध जो यज्ञ होते थे, जिनमें कि गायों का जो है बड़ी मात्रा में वध किया जाता था। गौमेध यज्ञ 4 लाख गौमेध यज्ञ किए थे। अब देखिए रोजाना कितने यज्ञ करते हुए होंगे, कितना जीवन रहा होगा इसका। स्वयंभव मनु जिन्हें कहते हैं, ब्रह्मा के पुत्र, शत्रुपा के पति, ये स्वयंभव मनु ने नर्मदा जी के तट पर 1000 तो राजसूय यज्ञ किए, 3 लाख अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 3 लाख। 3 लाख नरमेध, अतः 3 लाख नरमेध का मतलब है 3 लाख लोगों की बलि दी गई। 3 लाख नरमेध और 4 लाख गौमेध यज्ञ संविधान सुसंपन्न किए हैं। देखिए, ये शिव जी ने जानकारी दी है मुनि को, मुनि दे रहे हैं राजा। कितने दिए? 4 लाख गौमेध यज्ञ। कितने किए? 3 लाख नरमेध यज्ञ। और कितने किए राजसूय यज्ञ? 1000 राजसूय यज्ञ किए। किसने? स्वयंभव मनु ने। कहाँ किए? नर्मदा के तट पर, जिनका आयोजन महान एवं अद्भुत था। उसमें 3 करोड़ ब्राह्मण नित्य भोजन करते थे। कितने ब्राह्मण नित्य भोजन करते थे? 3 करोड़। लगाइए, पता नहीं उस युग में कितनी जनसंख्या रही होगी इस हिसाब से ब्राह्मणों की, जिसमें 5 लाख गऊओं के घृत में, आगे सुनते जाइए दोस्त, जिसमें 5 लाख गायों के घृत में यानी घी में भली भांति पकाए मांस रहते थे। क्या रहते थे?
मांस रहते थे। ये और चबाने, चूसने, आस्वाद लेने यानी चाटने, पान करने योग्य यानी पीने योग्य वस्तुओं और अति दुर्लभ मिष्ठानों का कुछ कहना ही नहीं है। उनकी तो कोई गिनती नहीं है। कितने मिष्ठान, कितने चाटने वाले, कितने चूसने वाले पकवान रहते थे। और 5 लाख गायों के घी में पकाए हुए मांस रहते थे। अनेक जानवरों के मांस, ऐसा नहीं है कि अश्वमेध में केवल घोड़े का ही मांस होता था या गौमेध में केवल गाय का ही मांस रहता था। अन्य तमाम पशुओं के, जानवरों के, पशु पक्षियों के मांस रहते थे। नरमेध यज्ञ देखिए, उसमें मनुष्य का भी मांस खाया जाता होगा निश्चित तौर पर। तभी जो है 3 लाख नरमेध यज्ञ किए। किसने? स्वयंभुव मनु ने। तो देखिएगा 1 लाख अमूल्य रत्न। कितने? 1 लाख अमूल्य रत्न, 10 करोड़ सोने के सिक्के, सुवर्ण भूषित यानी सुवर्ण से जटित सींगों वाली 10 लाख गौएं एवं अग्नि विशुद्ध वस्त्रों के समूह 1 लाख मुनि श्रेष्ठों को समर्पित किए गए। 1 लाख मुनियों को अमूल्य रत्न दिए गए, 10 करोड़ सोने के सिक्के दिए गए, सुवर्ण से जटित सींगों वाली 10 लाख गौएं दी गईं और अग्नि विशुद्ध वस्त्रों के समूह 1 लाख मुनि श्रेष्ठों को समर्पित किए गए। देखिए कितना बड़ा तो जानवरों का वध होता था, कितना मांस खाया जाता था और कितना जो है दान दिया जाता था। ये था इस देश का ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कार। और दोस्तों ये मैं नहीं कहता, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा, और अन्य ग्रंथों में भी ये हवाला मिलता है, ये जानकारियाँ मिलती। तो दोस्तों समस्त धान्यों से संपन्न हरी भरी भूमि भी दान में दी गई। 1 लाख गजराज, 1 लाख हाथी दिए गए। सुवर्ण भूषित 3 लाख उत्तम अश्व, सोने से जड़े हुए, सोने से सुशोभित 3 लाख घोड़े, उत्तम उत्तम घोड़े, 1 सहस्त्र उत्तम रथ, 1000 उत्तम रथ, 1 लाख पालकियां, मन इच्छित अन्न जल समेत 3 करोड़ सुवर्णों के पात्र, बर्तन। कितने? 3 करोड़ सुवर्ण पात्र, 3 करोड़ सुवर्ण के आभूषण, कर्पूरादि सुवासित तांबूल, अति विचित्र एवं सुवर्ण रचित 3 करोड़ पलंग, सोने से जटित 3 करोड़ पलंग जो विश्वकर्मा द्वारा सुरचित रत्नेन्द्र खचित अग्नि विशुद्ध वस्त्रों से सुसज्जित चित्र विचित्र माला जाला से सुशोभित थे। शिव जी की आज्ञा से भगवान विष्णु के प्रसन्नार्थ, प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्नार्थ भगवान विष्णु को खुश करने के लिए भगवान शंकर की आज्ञा से नित्य ब्राह्मणों को समर्पित करते थे, नित्य ब्राह्मणों को देते। कौन? स्वयंभुव मनु। किसकी आज्ञा से? शंकर जी की आज्ञा से। और ये जानकारी शंकर जी ने दी है इस मुनि को। मुनि बता रहा राजा, तो विष्णु के प्रसन्न होने के लिए, क्योंकि विष्णु भक्त होते हैं, वैष्णव ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को जो है इतने तो दान दिए जाते थे प्रतिदिन। अनंतर शंकर जी से ज्ञान और भगवान कृष्ण का अति दुर्लभ मंत्र पाकर भगवान का दास पार्षद बनकर वे गोलोक चले गए। तो देखिए उस समय प्रजापति ब्रह्मा ने अपने पुत्र को मुक्त होते देखकर अति हर्ष प्रकट किया और शंकर की अति स्तुति की। ब्रह्मा जी देख के अपने पुत्र का जो है पार्षद बन के चले गए। स्वयंभुव मनु गोलोक चले गए कृष्ण के धाम में। ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए, शंकर जी की स्तुति करने लगे। तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरह से ये अध्याय 54 में दिया स्वयंभुव मनु का। अब मैं एक राजा सुयज्ञ हुए, इन्हीं के वंश में हुए सुयज्ञ, स्वयंभुव मनु के वंश में ही इन्होंने भी देखिए जो यज्ञ किए हैं वो किस तरह से, और उनमें कितना मांस आदि जो है पकाया जाता था, किस तरह से दान दिए जाते हैं। देख लें दोस्तों, ये है अध्याय 50 में सुयज्ञ की कथा। महादेव इसमें पार्वती जी को सुनाते हैं। महादेव जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि मनुवंश में सर्वप्रथम स्वयंभुव मनु ने जन्म ग्रहण किया, जिसकी कथा आपने अभी सुनी। हे ब्रह्मा, जो ब्रह्मा के पुत्र तपस्वी, समर्थ एवं शत्रुपा के पति थे, उनके पुत्र राजा उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव हुए। हे शैल कन्या के, ध्रुव की कीर्ति विख्यात है और ध्रुव का जो है उसका उत्कल नामक पुत्र हुआ। ध्रुव का उत्कल नामक पुत्र भगवान नारायण में सतत लीन रहा करता था।
ये किसका पुत्र था? उत्कल। किसका पुत्र था? ध्रुव का, जो मनु के, स्वयंभव मनु के ही वंश में पैदा हुए और ध्रुव के पुत्र थे। ध्रुव की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी, उत्तानपाद के पुत्र थे। उन्होंने क्या किया? पुष्कर क्षेत्र में 1000 राजसूय नामक यज्ञ संपन्न किए। इन्होंने क्या किया? उन्होंने नर्मदा के तट पर किए थे और इन्होंने पुष्कर क्षेत्र में 1000 राजसूय यज्ञ किए। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को समस्त रत्नों के पात्र और अमूल्य रत्नों की हजारों राशियां, जो अत्यंत प्रकाशपूर्ण थी, सहर्ष प्रदान की। हे प्रिय, पार्वती जी से कह रहे हैं शंकर जी, हे प्रिय, उस महोत्सव में यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर ब्राह्मणों को उस प्रकार का दान देते हुए राजा को और उसके सुशोभित यज्ञ को देखकर जयत के विधाता ब्रह्मा ने देव सभा में उसका सुयज्ञ नामकरण किया, जो मनुवंश में उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा जी आ गए, खुश हो गए देख करके, इतने राजसूय यज्ञ कर डाले, ब्राह्मणों को इस तरह से दान दिया, तो उसका ब्रह्मा ने उत्कल से नाम क्या रख दिया? सुयज्ञ। वह नित्य अन्नदान, रत्नदान, समस्त संपत्ति का दान तथा लाख गौओं का दान, जिनकी सींगें रत्नों से सुशोभित रहा करती थीं, दक्षिणा समेत ब्राह्मणों को सहर्ष अर्पित करता था। 12 लाख गोदान नित्य सहर्ष संपन्न करता था। कितनी गायें रोजाना? 12 लाख। हे पार्वती, आगे देखिए दोस्तों क्या कहते हैं। हे पार्वती, पके मांस ब्राह्मणों को अर्पित करता था। पके हुए मांस खूब खाते थे, चकाचक पके हुए मांस। वहाँ घी के, उसमें गाय के घी में बनाए हुए थे। यहाँ जो है गाय का घी तो नहीं लिखा है, लेकिन ये कहते हैं शिव जी के, हे पार्वती, पके मांस ब्राह्मणों को अर्पित करता था। देखिए, चकाचक मांस खाते थे, किसी भी जानवर का खाते थे। और हो सकता है नरमेध यज्ञ इतने किए थे उसने, तो नरमेध में मनुष्यों का मांस भी खाया जाता हो। नित्य 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराता था ये स्वयं। कितने? 6 करोड़। वो 3 करोड़ को कराता था, ये 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराता था, जो चूसने, चबाने, स्वाद लेने और पीने योग्य पदार्थों से नित्य तृप्त रहते थे। उसके यहाँ 1 लाख ब्राह्मण भंडारी भोजन करते थे। कितने? 1 लाख भंडारी भोजन करते थे। गौ के घी, दूध और दही से अतपूर्ण भोजन रहता था। दूध दही भी रहता था, घी भी रहता था। भोजन के समय ब्राह्मण लोग मनुवंश में उत्पन्न उस सुयज्ञ की प्रशंसा न करके उसके पितरों की प्रशंसा करते थे। उसकी प्रशंसा नहीं करते थे, उसके पितरों की। हो देखिए कितने धन्य थे इनके, कितने महान थे इसके पितर सुयज्ञ के। यज्ञ की समाप्ति के दिन सुयज्ञ ने 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया। अब ये गिनती मेरा सिर चकरा गया दोस्तों। अभी तक तो 6 लाख और 1 लाख की बात चल रही थी। अभी यहाँ कहता है जिस दिन यज्ञ समाप्त हुआ था उसने 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया था। क्या यह सच है कि यार कि दोस्तों ये फेंकी गई है? आप देखिए कितने, यज्ञ की समाप्ति के दिन सुयज्ञ ने 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया। कितने? 36 लाख करोड़। अब बताइए ये जो लेखक था ये क्या खा पी करके बैठा था लिखने? 36 लाख करोड़ ब्राह्मण उस समय कहाँ से आए होंगे भाई? किससे बनाए होंगे? कोई ऐसा सांचा होगा जिससे ढाले गए होंगे। 36 लाख करोड़, कल्पना कीजिए। हे सुंदरी, और ये शिवजी सुना रहे हैं। देखो शिवजी भी इसका मतलब फेंक रहे हैं लंबी लंबी, या उनके मुख से फेंकवा रहा है ये लेखक। हे सुंदरी, उत्तम भोजन से तृप्त हुए उन ब्राह्मणों को इतना रतन दान दिया जो उसे अपने घर ले जाने में भी सभी असमर्थ हो गए। 36 लाख करोड़ ब्राह्मण लेख इतना सोना चांदी, इतने रतन दे डाले कि वो बेचारे ढो नहीं पा रहे थे। और उस समय ढोने के लिए वाहन तो थे नहीं, ट्रक आदि। तो वो क्या किया, सिर पर ही रख के ले जा रहे होंगे, नहीं चल पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, असमर्थ हो गए तो कुछ शूद्रों को दे दिया। वो बेचारे देख रहे होंगे बैठे बैठे कि देखो ब्राह्मण लोग कितना ढो ढो के ले जा रहे हैं। अब जब नहीं तो बचा तो उनको लुटा गए, उनको दे गए, शूद्रों को दे दिया और कुछ रास्ते में ही पटक गए, छोड़ गए।
उन ब्राह्मणों के अतिरिक्त और अन्य ब्राह्मणों को उन ब्राह्मणों के अतिरिक्त 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों के अतिरिक्त भी जो ब्राह्मण थे उनको भी भोजन। कहीं शूद्रों का जिक्र नहीं आ रहा है इसमें। क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय तो था ही वो, लेकिन वैश्यों का भी नाम नहीं है, केवल ब्राह्मणों का। सब दान पुण्य जो कुछ भी था सब ब्राह्मणों का था, और लिख भी रखा है कि जो कुछ भी इस धरती पर है वो सब ब्राह्मणों का है। अन्य ब्राह्मणों को उसने भोजन कराया, तो इस पर भी सहस्त्रों अन्न की राशियां अछूती पड़ी रह गईं, खराब हो गईं। हजारों अन्न के ढेर खराब हो गए, कोई खाने वाला ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से ये जो है यज्ञ होते थे, किस तरह से इनमें पशुओं की हिंसा होती थी, किस प्रकार ब्राह्मण जो है ये मांसाहार करते थे, चकाचक चलता था दान पुण्य। कितना जो है उसको कौन सा राज्य कहें, वो राम राज्य से भी ऊपर का राज्य था। तो यही चाहते हैं कि फिर से जो है वही राम राज्य, वही फिर आनंददायक राज्य आ जाए कि हमको खूब चकाचक मांस आदि मिले, फिर तमाम जो है दान पुण्य और राजाओं का शासन यहाँ हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए। ये सारी चीजें इसीलिए विधि विधान जो है ये धीरे धीरे अपना प्रपंच रच रहे हैं दोस्तों। और ये जानकारी इन पुराणों से, इन्हीं के लिखे हुए धर्मशास्त्रों से मिलती है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रिय चैनल डीएमपी को सब्सक्राइब करते रहिए, घंटी का बटन दबाते रहिए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप समित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।